यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 अक्टूबर 2019 से कैश जमा करेंगे और वह स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा होगा तो आपको सर्विस चार्जेस पे करने होंगे, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 अक्टूबर 2019 से अपने जो सर्विस चार्जेस हैं उनकी लिस्ट को रिवाइज कर दिया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव किया गया है वो सीरियल नंबर 30 में किया गया है, जो कि कैश हैंडलिंग चार्जेस से डील करता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 30 दिया गया है कैश हैंडलिंग चार्जेस। 30 सब क्लोज ए दिया गया है कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन सेविंग बैंक इंक्लूडिंग सुरभि सेविंग बैंक अकाउंट एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट। यानी कि यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं और महीने में 3 ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो भी आप कैश डिपॉजिट करेंगे उसके बाद आपको 50 रुपया पर ट्रांजैक्शन प्लस GST अमाउंट पे करना होगा। इसके अलावा यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में तो उस केस में यहाँ पे लिमिट दी गई है कि करंट अकाउंट में यदि एवरेज मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये तक रहता है तो उस केस में 25,000 रुपया पर डे फ्री है डिपॉजिट करना। इसी प्रकार पावर पीड OS जहाँ पे कि एवरेज मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपया रहता है, पावर बेस एवरेज मिनिमम बैलेंस 20,000 रहता है, सुरभि CA एवरेज मिनिमम बैलेंस 10,000 रहता है, वहाँ पे 25,000 रुपया पर डे तक फ्री है कैश डिपॉजिट करना। लेकिन इसके बाद जो भी आप अमाउंट करंट अकाउंट में जमा करेंगे उस पर आपको 0.75 पर 1,000 प्लस GST अमाउंट आपको पे करना है एज सर्विस चार्जेस। मिनिमम 50 रुपीज़ प्लस GST और मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ प्लस GST अमाउंट आपको सर्विस चार्जेस के तौर पर पे करना होगा। इसी प्रकार पावर गेन अकाउंट जहाँ पे कि एवरेज मिनिमम बैलेंस 2 लाख रुपीज़ रहता है, वहाँ पे 15 लाख रुपया पर मंथ फ्री है कैश डिपॉजिट करना होम एंड नॉन होम ब्रांचेज में। पावर पैक अकाउंट जहाँ पे कि एवरेज मिनिमम बैलेंस 5 लाख रुपया रहता है, वहाँ पे 60 लाख रुपया पर मंथ कैश डिपॉजिट फ्री है होम एंड नॉन होम ब्रांचेज में। रेगुलर करंट अकाउंट जहाँ पे कि एवरेज मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज़ रहता है, वहाँ पे 5 लाख रुपया पर मंथ तक फ्री है। गोल्ड करंट अकाउंट एवरेज मिनिमम बैलेंस 1 लाख रुपये रहता है, वहाँ पे 25 लाख रुपया पर मंथ तक फ्री है कैश डिपॉजिट करना। डायमंड करंट अकाउंट जहाँ पे कि एवरेज मिनिमम बैलेंस 5 लाख रुपया रहता है, वहाँ पे 100 लाख पर मंथ तक फ्री है कैश डिपॉजिट करना। प्लेटिनम करंट अकाउंट जहाँ पे कि एवरेज मिनिमम बैलेंस 10 लाख रुपये रहता है, वहाँ पे अनलिमिटेड फ्री है, यानी कि आप कितना भी अमाउंट यहाँ पे कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं। और यदि आप इस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो उस केस में 0.75 पर 1,000 प्लस GST अमाउंट आपको सर्विस चार्ज के तौर पर पे करना होगा। मिनिमम 50 रुपीज़ प्लस GST एंड मैक्सिमम 20,000 प्लस GST आपको पे करना होगा। आप नॉन होम ब्रांचेज में 2 लाख रुपया पर डे तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच मैनेजर जो कि नॉन होम ब्रांच का होगा उसको पावर दी गई है कि उससे ज़्यादा कैश एक्सेप्ट कर सकता है। यदि पावर ज्योति अकाउंट है जहाँ पे कि मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रहता है तो उस केस में 60 रुपीज़ प्लस GST पर ट्रांजैक्शन आपको पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे CGM जो सर्कल का है उसे डिस्कशन दी गई है कि वो चार्जेस 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट में तो उसके लिए अलग से सर्विस चार्जेस दिए गए हैं। इसके अलावा यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं कैश पॉइंट्स पे यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन यानी कि CDM एंड कैश रिसाइकलर में, तो उस केस में चार्जेस किस प्रकार होंगे यहाँ पे बताया गया है। यानी कि यदि आप डेबिट कार्ड के द्वारा जो कि लिंक्ड है अकाउंट से उससे जमा करते हैं तो फ्री है, लेकिन यदि आप डेबिट कार्ड में थर्ड पार्टी अकाउंट में जमा करते हैं तो उस केस में 22 रुपया प्लस GST आपको पे करना होगा। कार्डलेस ट्रांजेक्शन्स के केस में 22 रुपया प्लस GST पे करना होगा। GRC में 25 रुपया इंक्लूडिंग GST आपको पे करना है। SME इंस्टा डिपॉजिट बिजनेस डेबिट कार्ड में 22 रुपया प्लस GST आपको पे करना होगा। इसके अलावा यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं होम एंड नॉन होम ब्रांचेज में तो उस केस में चार्जेस किस प्रकार लगेंगे यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यदि आप ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं जहाँ पे कि एवरेज मंथली बैलेंस सेविंग बैंक में 25,000 रुपये तक रहता है तो 2 ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल की पर मंथ फ्री है। उसके बाद यदि
25,000 से 50,000 रुपये का आपका एवरेज मिनिमम बैलेंस है तो 10 ट्रांजेक्शन्स कैश विड्रॉल की पर मंथ फ्री है। 50,000 से 1 लाख रुपये तक रजी AMB है तो उस केस में 15 कैश विड्रॉल फ्री है पर मंथ। और यदि 1 लाख से ऊपर का आपका एवरेज मंथली बैलेंस है तो उस केस में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल की फ्री है। लेकिन यदि ये लिमिट आप एक्सीड करते हैं तो उस केस में आपको 50 रुपया प्लस GST पर ट्रांजैक्शन पे करना होगा। यदि आप नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में सेविंग बैंक के केस में 50,000 की लिमिट दी गई है और करंट अकाउंट के केस में 1 लाख रुपये तक की लिमिट दी गई है। यदि आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई यहाँ पे सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आपका एवरेज मंथली बैलेंस देखा जाएगा सेविंग बैंक में कितना है। यदि 25,000 रुपये तक का आप एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उस केस में यदि आप 6 मेट्रो सेंटर्स में हैं और आप दूसरे बैंक के ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। और यदि दूसरे सेंटर से विड्रॉ करते हैं जो कि 6 मेट्रो सेंटर नहीं है तो 5 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं फ्री है। यहाँ पे जो मेट्रो सेंटर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, यानी कि मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर एंड हैदराबाद। इसके अलावा जो सैलरी पैकेज अकाउंट हैं सभी लोकेशन पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएंट फ्री अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, भले ही SBI का ATM हो या फिर किसी दूसरे बैंक का ATM हो। और यदि 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का आप एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में तो 3 ट्रांजैक्शंस फ्री हैं। यदि आप दूसरे बैंक के ATM से विड्रॉ करते हैं 6 मेट्रो सिटी में और अदर सेंटर में 5 ट्रांजैक्शंस। और यदि 50,000 से 1 लाख रुपये तक का एवरेज मंथली बैलेंस है तो 3 ट्रांजैक्शन 6 मेट्रो सिटी में और अदर सेंटर में 5 ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक के ATM से। और यदि 1 लाख से ऊपर आप एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं तो अनलिमिटेड आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं ATM से, दूसरे बैंक से भी और SBI के ATM से भी। यदि आपकी लिमिट इससे एक्सीड हो जाती है तो उस केस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 20 रुपया प्लस GST आपको पे करना होगा। दूसरे बैंक के ATM के लिए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपया प्लस GST आपको पे करना होगा यदि स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड हो जाता है। और यदि आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दी जाती है क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस था तो 20 रुपया प्लस GST पे करना होगा। कार्डलेस कैश विड्रॉल एट ATMs, इस केस में 22 रुपीज़ प्लस GST आपको पे करना होगा। यदि आप SBI बैंक के ATM से विड्रॉ करते हैं और आपका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये तक रहता है सेविंग बैंक में तो आप 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री कर सकते हैं और उसके बाद आपको 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन प्लस GST आपको पे करना होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 5 रुपये प्लस GST पे करना होगा। लेकिन यदि आपका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये से ऊपर है और आप SBI के ATM से विड्रॉ करते हैं तो आपके ऊपर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि आप इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है तो उस केस में 20 रुपये प्लस GST आपको पे करना होगा। और यदि कार्डलेस कैश विड्रॉल है ATM पे तो उस केस में 22 रुपीज़ प्लस GST आपको पे करना होगा। इसके अलावा कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल एट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के केस में क्या लिमिट है। यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं होम ब्रांच में जहाँ पे कि मैक्सिमम 20,000 रुपये तक आप कर सकते हैं, या फिर कैश विड्रॉल यूजिंग डेबिट कार्ड करते हैं AEPS ऑन US इशूअर मैक्सिमम 10,000 रुपये तक, तो जो पहली 4 विड्रॉल होंगी वो फ्री होंगी और उसके बाद आप कोई ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। महीने में तत्काल मनी रेमिटेंस नॉन होम ट्रांजैक्शन के लिए 1% जो है रिमिटेड अमाउंट का आपको पे करना होगा, मिनिमम 10 रुपया और मैक्सिमम 100 रुपया। IMPS ट्रांजैक्शन जहाँ पे कि आप कैश मैक्सिमम 5,000 रुपये तक ले सकते हैं और ट्रांसफ़र 20,000 रुपये तक कर सकते हैं। आपको 1.25% रिमिटेड अमाउंट का पे करना होगा सर्विस चार्जेस के तौर पर, मिनिमम 24 रुपीज़ और मैक्सिमम 100 रुपीज़। इसके अलावा NEFT और RTGS चार्जेस किस प्रकार होंगे। यदि आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इंक्लूडिंग योनो ऐप से करते हैं SBI की तो उस केस में कोई सर्विस चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन यदि आप NEFT या RTGS ब्रांची से करते हैं तो उस केस में सर्विस चार्जेस आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चार्जेस जो हैं SBI ने रिवाइज़ किए हैं जिसकी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
इसके अलावा यदि आप बैंक से कैश निकालते हैं और अमाउंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपका TDS भी काटा जाएगा। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि मैं इनकम टैक्स और GST पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 15 सितंबर 2019 से। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप रेफरल कोड CA सतबीर गिल -2113 यूज़ करके सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा unacademy.com/plus वेबसाइट पर। यदि आपकी GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।